पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की ओडीआई सीरीज तो एंड हो चुकी है और एक हार से हुई, क्योंकि हमें इस वनडे सीरीज से स्टार्ट होने से पहले लग रहा था कि पाकिस्तान 3-0 उन्हें हरा सकता है और नंबर 1 भी बनेगा, बट वो ख्वाब भी रह गया। पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ख्वाब रह गया, अब ये नंबर 1 बनने का भी। बट अगर हम दूसरी तरफ देखें तो अब काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही हैं कि हम बाबर आजम को जो है वो कैप्टनसी से हटा रहे हैं। पीसीबी के कुछ ऑफिशियल्स ने भी और जर्नलिस्ट जितने भी हैं वो सारे यही कह रहे हैं कि जी बाबर आजम को जो है वो कप्तानी से हटा रहे हैं। कुछ में कह रहे हैं कि टेस्ट से और वनडे से हटा रहे हैं, सिर्फ T20 में उन्हें रखेंगे। तो इस तरह की न्यूज़ जा रही है। क्या आपके पास न्यूज़ है इस रिलेटेड? मेरे पास यही न्यूज़ है कि उनको रिप्लेस किया जा रहा है टेस्ट उससे भी। पहले ये आ रहा था ना कि तीनों फॉर्मेट में अलग अलग थे, अब ये है कि टेस्ट से भी उनको भी निकाल रहे हैं। या ये एक मेरे ख्याल में एक डिसीजन अच्छा भी, क्योंकि फ्लॉप जो है ना उनकी कैप्टनसी जा रही है। उसके बाद एक और सवाल खड़ा होता है, उसके बाद जो कैप्टन बना रहे हैं वो शान मसूद आ रहे हैं, जिनकी एक 0% परफॉर्मेंस है। 2020 में इंग्लैंड टूर पे उन्होंने सेंचुरी 156 रन किए थे। उसके बाद का अगर आपको मैं उनका स्कोर बोर्ड दिखा दूं, अगर 156 के बाद उनका है माशाल्लाह से 1, उसके बाद 4, 10, 0, 30, 3 और ये लास्ट टेस्ट में उनके 20 रन हैं। और कल जो वनडे हुआ था उसमें 0 बनाए। ये तो इस परफॉर्मेंस पे आप उसको जो है वनडे का भी और टेस्ट का दोनों का कप्तान लगा रहे हैं। अजीब है भाई। उसकी टेस्ट में परफॉर्मेंस भी देख लें, वनडे में भी देख लें। या तो हम कहते हैं कि जी आप चलिए शादाब खान को लगा दें कैप्टन, या रिजवान को लगा दें, कुछ वो भी है, शाहीन है, उसके बाद शादाब है, बट वो जी शान मसूद की तरफ जा रहे हैं, इसलिए उसको आई थिंक वाइस कैप्टन बनाया गया। इट मींस के ये ऊपर से आया है ऑर्डर के जी इसको कैप्टन बनाना चाहिए, क्योंकि वाइस कैप्टन पहले कौन थे? शादाब खान और रिजवान होते थे, तो उनकी जगह बनती है ना। और हालांकि वैसे भी देखा जाए तो परफॉर्मेंस वाइज और कैप्टनसी वाइज उन्हीं की जगह बनती है। शान मसूद चले ठीक है, PSL में वो एक सीजन करते रहे। क्या हम फिर ये कंसीडर कर लें कि जो 0% जो जिसकी परफॉर्मेंस होती है वो कैप्टन बन जाए? यानी कि हम शान मसूद की इस पे इंग्लिश अच्छी बोलता है ना उसको कैप्टन वो कह रहे हैं। शान मसूद का ये है कि वो इंग्लिश अच्छी बोल रहा है, इसलिए बस मीम्स बन रही है कि वो इंग्लिश अच्छी बोल रहा था तो वो कैप्टन हो। मतलब इसकी बुनियाद पे हम ये भी समझें कि कंसीडर करें कि उसकी बाबर को कैप्टन बनाया गया था, उसकी 0 परफॉर्मेंस थी, और उसके बाद इसको बना रहे हैं 0 परफॉर्मेंस पे। अगर आप उस पे बना रहे हैं तो अगर उसके बाद रिजवान की बात की जाए तो कल के परफॉर्मेंस पे बनाना है तो फिर तो बाबर सही है। वही तो कह रहा हूँ ना, वही ना। बाबर की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है, आप उसने वनडे सीरीज में इतना अच्छा परफॉर्म किया, चले तीसरे वनडे में नहीं हो सका, पहले दोनों मैचेस में तो उसने 50s मारी हैं और टेस्ट में भी वो सही खेला है, तो फिर उसे रहना देना चाहिए। फिर शान मसूद को क्यों? उसके बाद अगर कल की मैच की कुछ बात की जाए तो वहां पर एक टर्निंग पॉइंट था, वो था रिजवान का कैच ड्रॉप करना। आई थिंक तो उनके माइंड में जो चल रहा था ना वो उसका था, वो फर्स्ट क्लास उसको जो मिलनी थी ना बीपीएल की, उसको हेलीकॉप्टर ने उठाने आना है। यार अपने जो मुल्क में हो रहा है उसमें आपने उखाड़ लिया, जो उसके बाद आपने वहां पर आपने जाकर वहां पे भी यही किया है, 18 रन बनाकर आप यहाँ पे पहले वो करके गए हैं, हरवा गए हैं, वहां पे जाके आपने वही किया है। कौन सा आपने तीर मार लिया है? अच्छा, तो नेक्स्ट जो है वो दूसरी न्यूज ये है कि शाहिद आफरीदी जो है वो अबूरी चीफ सेलेक्टर थे, तो उनका टेन्योर एंड हो चुका है और आई थिंक उन्होंने दोबारा ऑफर भी नहीं दी पीसीबी की कि वो नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे या नहीं। इट मींस अब कोई नया चीफ सेलेक्टर आएगा और कोचिंग स्टाफ भी आई थिंक उनका टेन्योर भी एंड हो चुका है, तो अब नया कोचिंग स्टाफ आएगा और देखते हैं, क्योंकि अप्रैल में दोबारा ही न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सीरीज है और तब आई थिंक नया कोचिंग स्टाफ होगा, तो लेट्स सी क्या बनता है। उसके बाद एक न्यूज़ गर्मा गर्म है, वो है अफगानिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के उसके दौरा मनसूख करने से कि उसके बाद राशिद खान ने जो मतलब उन्होंने कैंसिल कर दिया है वो BBL। उन्होंने कहा कि हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। राशिद खान ने तो अपना नाम ही निकलवा लिया, उन्होंने कहा कि मैं नहीं खेलूंगा, उन्होंने धमकी दे दी है कि मैं नहीं खेलूंगा। उन्होंने कहा है कि इसमें भी नहीं खेलना और नेक्स्ट जितने भी होंगे उसमें नहीं खेलना। नवीन उल हक उनके जो प्लेयर है उन्होंने भी वो छोड़ के वापस आ गए वापस। राशिद खान अभी उधर है बट उन्होंने कहा कि मैं कंसिडर कर रहा हूँ छोड़ने को, क्योंकि ये उनका डिसीजन अच्छा नहीं है, क्योंकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया कहता है कि इसको परफॉर्मेंस पे जो है वो बैन लगाया उसे खत्म करें, हम आपके साथ क्रिकेट खेलेंगे। बट ऐसी बात है, वो उनकी गवर्नमेंट के रूल्स हैं, वो अब क्रिकेट बोर्ड अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो नहीं जा सकता, उन्होंने तो उन्हीं की बात मानी है, तो वो तो मजबूर है। राशिद खान ने सही ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि मतलब क्रिकेट को स्पोर्ट्स को उसमें पॉलिटिक्स में ना लेकर जाए, जैसे इंडिया पाकिस्तान अब करते हैं, तो इससे दूर रहना चाहिए। लेट्स सी अब उनकी क्या बनती है, बट आई थिंक पहले ऑस्ट्रेलिया ने वो टेस्ट उनका कैंसिल किया था इसी वजह से, अब वनडे भी कैंसिल कर दिया है, तो देखो क्या बनता है।
बाकी ये है कि अब नेक्स्ट जो है वो PSL स्टार्ट होगा पाकिस्तान में सीजन। उसके बाद अगर कल की बात की जाए तो फखर जमान ने जो सेंचुरी की है, क्या यार लाजवाब उन्होंने इनिंग खेली है। वो फखर की और रिजवान की वही पार्टनरशिप थी कि पाकिस्तान ने 280 बना सके, अदरवाइज 21 में 2 आउट हो गए थे, बाबर भी आउट हो गए, इमाम नहीं थे बल्कि शान मसूद आउट हो गए, तो उससे तो लग ही रहा था कि तो अब काफी डिफिकल्ट है। बट अच्छा, वो सेकंड अगर उसकी ओडीआई की बात की जाए मैच की, तो उसमें आपको पता है कितनी बॉल जो है वो ये डॉट हुई है रिजवान और बाबर के दरमियान, आपको पता है? तकरीबन 25 ओवर्स का, वो बात तो मुझे आइडिया नहीं आ रहा है कितने वो लिखी हुई थी, 25 ओवर्स जो है इनके दरमियान, मतलब कि वो डॉट बॉल्स पूरी इनिंग में आई थिंक सो ऐसे। बाबर ने बनाए थे 79 रन 114 बॉल्स पे, बट उस पे ये मैं कहूँगा कि चले स्लो बनाए, बट साथ साथ विकेट्स गिर रही थी, तो ये तो नहीं था कि वो भी आउट हो जाता, उसने एक एंड तो संभाल नहीं था। क्या इनके पास ऐसा कोई जारहाना खेलने वाला नहीं है? जैसे फिलिप जो है, इफ्तिखार था कोई, हमने स्टार्ट में बात की थी कि आपने इफ्तिखार को नहीं खिलाया, कुछ दिन को नहीं खिलाया, वो वनडे में ठीक है, आप जो है कहते हैं कि जी T20 कुछ दिन को अगर यार टी20 में नहीं वो परफॉर्म कर रहा तो आप उसको वनडे में चांस दे सकते हैं। वनडे में तो वो सही खेलता है, वनडे में तो वो सही खेलता है, इफ्तिखार सही खेलता है। यही एक कमजोरी है, अगर जो टी20 में जिसकी परफॉर्मेंस पूरी है ना, उसको सारे फॉर्मेट से निकाल, ये जो है ना, ये सरसर जाती है। आप हर ओडीआई की अलहदा T20 की देखिए उसकी परफॉर्मेंस की, उसने लास्ट ओडीआई में क्या खेला और T20, अगर आप कहेंगे जी वो खराब खेल रहा है T20 में, तो इसका मतलब वनडे में भी नहीं खेलेगा। वनडे में तो अगर इस परफॉर्मेंस पे आए तो फिर तो ये शान मसूद की जगह नहीं बनती। 2020 के बाद अब 2023 शुरू हो गया है, यहाँ तक उसकी उस सेंचुरी के बाद एक भी 50 तक नहीं है उनकी। यार कुछ प्लेयर्स होते हैं जो ना एक फॉर्मेट में लिमिटेड होते हैं, जैसे मोहम्मद अब्बास थे टेस्ट तक, ठीक है, इस तरह और भी काफी प्लेयर्स हैं जो सिर्फ वाइड बॉल सिर्फ खेलते थे, वो टेस्ट खेलते ही नहीं है, जैसे वहाब रियाज हो गए, तो वो उनकी अपनी एबिलिटीज होती हैं। लेट्स सी क्या बनता है पाकिस्तान क्रिकेट का। चले सीजन एंड हो चुका है, चलें ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।